मैं उस दिन कह नहीं पाई थी। अच्छा, सर की वजह से। तो तुम मुझसे प्यार करती? मैं आपसे शादी करना चाहती देखो भगा एकदम से तुम हैं? इस उम्र में प्यार करूंगा मैं, शादी करूंगा? हाँ? मेरी शादी हो चुकी है, मैं गौरी के सिवा किसी लड़की को देख नहीं सकता। भैया भैया ये बताइए, आप ऐसी बात उल्टी सीधी बात क्यों बोलते हैं? आप एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, आप अच्छी चीज़ों को ध्यान देते हैं। आपकी मीठी मीठी बातें मुझे बहुत जो क्या करेगी? उससे शादी करवाएगी मेरा? देख रही कितना बड़ा पैजामा पहनती है, हैं? भाई साहब ठीक है तो कह रही है कजरी। अच्छी कह रही है। अरे देखिए, देखो उसे समझाओ तुम, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मतलब मैं कजरी को नहीं समझाऊंगा, आपको समझा रहा हूँ। अरे सुनो, पहले सुनो। अरे ठीक है ठीक है, अरे ठीक है, उसी को तुम्हारी भाभी बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा रुक जा भाई, रुक जा। ये आपके लिए बेचारी एक लड़की होकर कोर्ट गई, कचहरी गई, वकील से मिली, जज से मिली, कितनी मेहनत की तब ये कागजात प्राप्त की, और आज इसकी वजह से आपकी जान बची है। बड़ा ही पुण्य का काम होगा। मैं मानता हूँ कि गौरी भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आप सोचिए तो कहाँ जाएगी ये बेचारी। ठीक है, हमें थोड़ा 2 मिनट का वक्त दो। अच्छा भैया ये बतावा, जब हम दोनों पर आनी आप खिया हो, जब आप शादी ना करे रहा तो लोग हो जाए न रही तो तुम्हें बनोई पनिया के पूछी तेरा भी कहना ये कहीं तो नहीं सरहज के लालच में नहीं पहुंचा रही हीरो। बहुत दिमाग हो गया तेरे पास ना, बहुत समझदार है ना ये। माता जी आओ माँ, आओ। आओ। बेटा कर्मा, सबसे पहले तू मेरी गलती माफ कर दे। मैं तुम्हें दहेज को लेकर के बहुत परेशान की, अपने दरवाजे से मार करके भगा दी, वही सब करने का फल दे आज मेरे हाथों में कोड़ हो गया है। बेटा सुनिए, मैंने मुझसे गलती मानने के बजाय यूं तमाम जनता से गलती मानो, और ये संदेश दो कि बेटी के लिए माँ बहुत सारी चीजों पे पर्दा डाल देती है, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर देती है। जैसे बेटी को माफ करती है, उसे बहू को माफ कर दे। बेटा कर्मा, कभी झगड़ा लड़ाई घर में नहीं होगी। मैं सबके आगे हाथ जोड़ के गलती मानती हूँ। हाँ बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझना चाहिए। हाँ, मेरा पर्वत मुझे बार बार समझा रहा था कि दुल्हन ही दहेज है, दहेज के चक्कर में मत पड़ो माँ, लेकिन मैं एक न मानी दहेज के कारण ही आज मुझे मेरी करने का फल मिल गया है। मैं सबसे यही कहूँ कि बहुओं की इज्जत कीजिए, मेरी तरह मत करना, मैं जैसे मैं सजा पा रही हूँ। कजरी को मारोगी तो नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, हमने आप पर हाथ उठाया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बेटा कर्मा, हाँ बोलो। क्षमा के लिए मेरे पास एक बात है। बोलो। तू मेरी बात मान। देख आज तेरी बहन कजरी बहुत खुश है, इसकी खुशी के लिए तू शादी कर ले बेटा। ठीक है ठीक है। और लड़की बेचारी, उसका भी कोई नहीं इस दुनिया में। जाओ माँ के पहुँचो, जाओ। वो मेरी बहन है, उससे मिलो। वो ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ कहना चाहती? बोल। थोड़ा कान बंद करो कजरी। कजरी कान बंद कर लो। नंदोई साहब आप भी, मम्मी जी आप भी। अरे तो कौन सुनेगा? शादी तो चलकर मंदिर में भी कर लूंगी, शादी से पहले क्यों नहीं सुहाग रात मना लेते? अरे भैया हमारे तो ना खुशियाँ। अरे भैया क्या क्या बोल कर गई वो? अभी तो भैया तैयार नहीं थे। तो अब क्या बोलेगी जो अचानक इतना खुश होकर पीछे पीछे भागते हुए जा रहे हैं? दिखाई का कहे। हाँ अम्मा बेचारा बहुत कष्ट में है। हाँ, कष्ट में पैसा आपके है। पास बा, हाँ। गणित बढ़िया डॉक्टर से मिलके बातचीत करी के अरे पागल, बहुत जल्द माँ का इलाज करवाऊंगा। अम्मा की सेवा हम करे चाहते ही, हम सोचते ही पता नहीं कौन कर्म करे रे जो अम्मा सब ऊपर की अम्मा की सेवा करब भरपूर करब जा बना। नहीं ठीक है, अच्छी बात है एक कजरी। मौका चांद सुन। अरे भाई मैं तो जान रहा हूँ कि तुम वाकई में लक्ष्मी हो। एक साल से तमन्ना हमार पड़ी गई। हाँ हम गए चलो माँ के ही पास रहना, हम लोग माँ
रहेंगे। सेवा करे चाहते अम्मा घबराल। हाँ ठीक है। साथियों ये हमारे छोटके भाई छिटपालगढ़ से आए हैं और ये 101 रुपए दे रहे हैं। इनका कहना है छोटके भाई। अच्छा हाँ। देवरू हमारा। हाँ आपके देवर हैं। अच्छा अच्छा। और ये पप्पू भाई है किराए के डॉक्टर साहब हैं जी। तो जो भी दिक्कत हो ये माँ के हाथों में कोड हुआ है। हाँ। पप्पू भाई से बात करें ना, डॉक्टर है वो। अच्छा। उन्हीं से माँ का इलाज करवा देते हैं। अम्मा के लिए क्या दिन हुआ भाई? हाँ बात करेंगे अब। ठीक 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 ठीक। साथियों इसी के साथ हमारी संगीत का अंत होता है। संगीत का नाम था बहरी सास कानून का इंसाफ उर्फ डाकू कर्मा सिंह। अगर हम कलाकारों से कोई त्रुटियां हुई हो तो अपना भाई या बेटा समझकर माफ कर दीजिएगा। और हमारा कार्यक्रम आप सबको पसंद आया हो तो दोबारा सेवा करने का मौका देंगे साथी, और दोबारा मिलेंगे तो एक नई संगीत के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।